भाजपा अब भाजपा नहीं है। जिनकी भाजपा थी, जिनकी शैली भाजपा ही थी, वो दूर कोने में कहीं बैठे होंगे, कहीं छुपे बैठे होंगे कोने काने में। माँ के पेट से आई थी तो रोई जरूर होंगी, लेकिन गूंगी बहरी नहीं थी। तो मैं अपनी माँ पे दाग क्यों लगाऊं कि तुमने गूंगी बहरी बेटी पैदा। हमारी पार्टी में स्टैंडर्ड्स होता है, जो कुछ बोलेगा उसके पीछे पड़ जाएंगे बोलने वाले, और जो नहीं बोलेगा, जी हजूरी करेगा, हाथ जोड़ कर पैर छुएगा, ये उनके लिए कुछ है। आस्था के साथ कलश यात्रा निकल रही थी और कथा होनी थी। कथा भी वो कथा जिसमें हजारों लाखों लोग जुड़ने थे और नंद किशोर गुर्जर को जिस तरह से प्रशासन ने सामना या प्रशासन ने जिस तरह का व्यवहार किया वो किसी से छिपा नहीं है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ और मैं आपके साथ में आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी। घटनाक्रम लोनी से जुड़ा बताया जाता है। एक कथा का आयोजन किया जाना था, लगातार कई लंबे समय से कथा चल रही है, परमिशन भी ली गई है, ऐसा कहना है लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर का। बाद इसके जब कलश यात्रा में हजारों महिलाएं सर पे कलश रखकर, कलश एक पवित्र पात्र माना जाता है जिसमें जल लेकर भ्रमण किया जाता है नगर का, उस क्षेत्र का जहाँ कथा होनी होती है, हजारों महिलाएं यह कलश लेकर चल रही थी। बर्बरतापूर्ण दुर्व्यवहार किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, उस विधायक के द्वारा जो जनता के बीच चुना हुआ विधायक है और उनकी आवाज जो लोनी निवासी हैं। आखिर वजह क्या रही है, बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पर भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व विधायक शशि बाला पुंडे जी न्यूज के साथ में। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आखिर वजह क्या रही होगी, राम कथा या कोई सी कथा वहां पर हो रही थी और बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया उस भाजपा के विधायक के तहत जिसको चुन के जनता ने भेजा है लोनी से। मैं कह चुकी हूँ, लोनी से लखनऊ तक मैं भाजपा के बारे में बोल चुकी हूँ। भाजपा अब भाजपा नहीं है। जिनकी भाजपा थी, जिनकी शैली भाजपा ही थी, वो दूर कोने में कहीं बैठे होंगे, कहीं छुपे बैठे होंगे कोने काने में अपनी इज्जत बचाने के लिए। नंद किशोर जी, मैं उनका चरित्र जानती हूँ, वो बड़े जुझारू हैं, वो जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन है काम करने वाला, इतना दुक्का लोग हैं। नंद किशोर जी जनता के बीच के आदमी है, जनता के बीच के आदमी है। और जब उन्होंने रामकथा की परमिशन लिया तो कलश में तो लाएंगे ही लाएंगे पानी। सर पे रख के महिलाएं लाल कपड़ा पहनकर कलश में लाती हैं। एक परंपरा, शुभ परंपरा शुभ है। अपने घर में ब्याह हो तो नलके का पानी लाते, बच्चा पैदा होता है तो लाते हैं। सब आयोजन में होता ही होता है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल होता है। देखिए, मैं आप सोच लीजिए ना, मेरा कोई ऐसा वो है कि जिसकी मेरी जांच कराएंगे। मैं डरती नहीं हूँ, मैं निडर हूँ। माँ के पेट से मैं निडर होके आई थी, गूंगी बहरी नहीं आई थी। माँ के पेट से आई थी तो रोई जरूर होंगी, लेकिन गूंगी बहरी नहीं थी। तो मैं अपनी माँ पे दाग क्यों लगाऊं कि तुमने गूंगी बहरी बेटी पैदा किया है। मैं बोलती हूँ, मुझे बहुत दुख है नंद किशोर जी के साथ हुआ है। लोग विधानसभा की जब मीटिंग होती है तो ये कहा जाता है, चीफ सेक्रेटरी भी होगा, वो भी एक विधायक को देखे खड़ा होकर उसका स्वागत करना सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है पहले भी। लेकिन बताइए, एक विधायक को आपने क्या क्या बना दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। विधायक का बहुत बड़ा रोल होता है, इतने लाखों लोग उसका अपना मत देते हैं, अपने हाथ से उसकी मोहर लगाते हैं। तो अब गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। भाजपा में जो जरा सा बोलेगा वही दुश्मन हो जाएगा। उससे तो एक स्टैंडर्ड सौतन की तरह बिहेव होगा। जैसे सौतन होती ना, पहले गंवारसी होती थी, आजकल सौतन बड़ी स्टैंडर्ड है। हमारी पार्टी में स्टैंडर्ड सौतन है, जो कुछ बोलेगा उसके पीछे पड़ जाएंगे बोलने वाले के, और जो नहीं बोलेगा, जी हजूरी करेगा, हाथ जोड़ कर पैर छुएगा, ये उनके लिए कुछ नहीं। अब वही एक सवाल उठ जाता है, माननीय सदन के माननीय विधायक और बर्बरतापूर्ण व्यवहार, और व्यवहार भी तब जब सांस्कृतिक आयोजन, आध्यात्मिक आयोजन होना हो और उस पवित्र मंच से नंद किशोर गुर्जर जी खुद लेके जा रहे हैं, उस भागवत को सर पे रख के जा रहे हैं, धक्का मुक्की का शिकार हो जा रहे हैं। और न केवल धक्का मुक्की का शिकार हुए, जो पहने उनके वस्त्र थे, पवित्र वस्त्र जो उनको उन्होंने सौगंध ली है, उन्होंने संकल्प लिया है, जब तक कथा पूर्ण नहीं हो जा रही है तब तक इसको ना नहाऊंगा और ना इसको बदलूंगा। कितना बड़ा उनका और कितना दुर्व्यवहार उन्होंने सहा होगा, कैसे देखते हैं पूरे। जब राम कथा एक विधायक करा रहा है, उसके कलश का इतना विरोध है, हजारों महिलाएं थी। हाँ, मैं कह रही हूँ उसके कलश से इतना विरोध है, तो ड्रामा क्यों कर रहा था जज को राज्यसभा का सदस्य बना करके मंदिर के फेवर में फैसला लेने का। मंदिर हमारा है,
विश्व में एक अच्छी छवि गई थी मंदिर के लिए। मंदिर हमारा है, जबरदस्ती आक्रमणकारियों ने उसको कब्जा किया था। मंदिर हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। लेकिन आप एक तरफ तो राम की इतने बड़े गुणगान करते हैं, दूसरी तरफ कलश यात्रा निकाल रही महिलाओं पे लाठी फिरवाते हैं। बराबर। एक विधायक जिसने राम मंदिर आंदोलन में भी सहयोग दिया होगा, जो अयोध्या भी गया होगा लोगों को लेकर के, आप उसकी ये अपमानित कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अम्मा जी, विपक्ष भाजपा बहुत बड़े सदमे में आएगी कुछ समय बाद। ये आपका मेरा बयान है। ये आपका बयान है, श्राप है, बद्दुआ है, क्या है? मेरे श्राप नहीं है, मेरी चेतावनी है। मैं भाजपा को जगाना चाहती हूँ, चेताना चाहते हैं, चेताना चाहती हूँ। मैं श्राप नहीं। सुनेगा कौन आपकी? ना सुने, मैं कहूंगी ना, ना सुने, चुप ना रहूंगी, कुछ तो कहूंगी। कुछ तो क्यों कहूंगी, सच सच कहूंगी, जो कहूंगी सच कहूंगी, अंतर आत्मा से कहूंगी। वो एक पिक्चर देखिएगा, विधायक भी होता, ये सनातनी परंपरा चल रही होती है, और विधायक जो सत्ता का ना होता, विपक्ष का होता, समझ में आ सकता है। क्यों आ सकता है? पूजा करने का उसका राइट है, ऐसा थोड़ी जो भाजपा। लेकिन भाजपा का विधायक और प्रभावित विधायक भी करेगा पूजा पाठ, इसका मतलब जो भाजपा के नाम पे मोहर मारेगा, पूजा करेगा, तो भाजपा का विधायक है। अरे अगर कोई वाल्मीकि, और पूरी भाजपा चुप है, पूरी सरकार चुप है। क्यों चुप है? मैं तो चुप नहीं हूँ, मैं अपना ठेका लेती हूँ, मैं तो चुप नहीं हूँ, मैं चुप नहीं हूँ। अधिकारी सोतेला व्यवहार करते हैं, और जो वहाँ का जो कमिश्नर है ना, वो ठीक कह रहा है। कमिश्नर के लिए, कमिश्नर को मैंने जो लिखे थे ना, बहुत उनके मोबाइल पे मैं लिखती थी, फिर कमिश्नर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब की जो कमिश्नर है हीरा है, बहुत अच्छे। वो जो कमिश्नर अभी गया है ना, क्या नाम था उसका, भूल गई मैं, जो गए मेरठ का कमिश्नर बन के, जो जितना भ्रष्ट होगा वो भाजपा के उतना करीब होगा। पता नहीं मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया। मैं इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला करके, हर तरह की अपने खून पसीना बहा करके नंद किशोर के साथ मिलने जाएंगे आप? हाँ, मैं मिलने जाऊंगी एक दो दिन। एक दो दिन में नंद किशोर से मिलने जाएंगे, उनकी आवाज बनेंगी आप? मैं लोनी वासियों की आवाज बनेगी? बोल रही हूँ, रोज बोल रही हूँ। मैं तो सोशल मीडिया पे लिखा है, मैं तो रोज बोल रही हूँ। मैं अच्छाई, जो अगर अन्याय किसी विपक्ष के लोगों के साथ भी होगा, हम उसका भी साथ। 50,000 गईयों की बात करते हैं कि 50,000 सुबह सूरज निकलने से पहले 50,000 गईयों के रात पे आरा चल जाती है छुरिया, ऐसा बोलना चाहिए। नंद किशोर गुर्जर का है क्या इस तरह के बयान की सजा, या इस तरह के बयान की वजह से उनको कटघरे में लिया गया? बताइए ना, चले मेरी बात बताइए। गाय के नाम पर मोटा पैसा सरकार दे रही है, और गाय के नाम पर हम लाइसेंस बनवाएंगे, उसके नाम का भी 10,000 लिया जा रहा है। अब मेरे साथ मेरे गांव की गौशाला में चलना, चलोगे? मेरे गांव की गौशाला से शुरू कर लो। गौशालाओं की क्या हालत है, बहुत बुरी हालत में। मैंने बार बार कहा मुख्यमंत्री जी कम बोलिए, ज्यादा करते। कल्याण सिंह जी थे, बोलते नहीं थे, बोलते थे, करते थे। राजनाथ जी थे, वो कभी सांप्रदायिकता की बात नहीं करते हैं, वो सोबर हैं। अटल जी थे ना, देखिए मुसलमान वहां के, उनको वोट दिया करते थे। और ये जो हिंदू मुसलमान की बात करके ना, बड़े बड़े लोग तो जाकर के बैठ जाएंगे जहां उनकी अभेद सुरक्षा होगी, वहां बैठ जाएंगे, और विष फैला करके हिंदू और मुसलमान की बात करके प्रदेश से चले जाएंगे। ये बड़े लोग हैं ना, अभेद सुरक्षा में कैद हो जाएंगे, और जो हमारे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पिटेगा। क्या आपको लगता है कि नंद किशोर गुर्जर सच बोल रहे हैं कि 50,000 गईयां कट जा रही हैं उनके क्षेत्र में? क्या ये सच हो सकता है? ये हो सकता है, उन्होंने देखा हो, कुछ कहा हो सकता कुछ कहा हो। हमारे देवबंद में गौकशी हो रही थी, हमारा एडिशनल एसपी ने रात के 3 बजे जाकर के पकड़ा था। हमारे जो एसपी देहात है, उन्होंने पकड़ा था। मैं समझती हूँ देवबंद में नहीं। बर्बरतापूर्ण तरीके से जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के सरकार को? अब मैं कह रही हूँ ना, मुख्यमंत्री जी मुझे जेल भिजवा दे, मैं परवाह नहीं करती हूँ। मुख्यमंत्री जी का बिहेवियर भाजपा के ओरिजिनल कार्यकर्ताओं के साथ, भाजपा के संघर्षशील कार्यकर्ताओं के साथ एक स्टैंडर्ड सौतन का है। समझ गए मेरी बात? दैट्स ऑल। स्टैंडर्ड सौतन बता रही है भाजपा के मुखिया को, प्रदेश के मुखिया को कहना है कि जय जो बोलेगा उसके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा, होगा ही। और तमाम इनका बातें हैं, और कह रहे हैं कि जय एक नंद किशोर गुर्जर, जय एक कर्मठ ईमानदार छवि का वो भी विधायक है, जो जनता की आवाज़ बनकर लोगों की आवाज़ उठा रहा है, न केवल उठा रहा है और हिंदुत्व को जो है आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। लेकिन जिस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है कथा के कलश यात्रा में, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मिलेंगे, जाएंगे, बात करने की, चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब